उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में मिट्टी की कच्ची गलियां थीं। खेतों में हरे भरे पेड़ लहराते थे और गांव के लोगों के चेहरे पर मेहनत की थकान के साथ साथ संघर्ष की लकीरें भी साफ दिखाई देती थीं। इस गांव में ज्यादातर किसान रहते थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करके मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाते थे। इन्हीं में से एक था रघुआ, जो बहुत गरीब था। उसका घर भी टूटी फूटी झोंपड़ी थी और परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रघुआ खेतों में मजदूरी करता तो मेहनताना इतना कम होता कि परिवार का गुजर बसर भी मुश्किल से हो पाता। रघुआ के बच्चे अक्सर भूखे सो जाते और उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जाती। गांव के लोग अक्सर कहते, रघुआ मेहनती तो है पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन रघुआ कभी हार नहीं मानता। वह हमेशा कहता, किस्मत से ज्यादा मेहनत बड़ी चीज है। गांव में उस समय राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वह राजा तो नेक दिल था, लेकिन उसका बेटा युवराज विक्रम बहुत घमंडी और अहंकारी था। विक्रम अक्सर गांव वालों को तुच्छ समझकर अपमानित करता और दिखावा करता कि धन और ताकत ही सब कुछ है। एक दिन की बात है जब गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और किसानों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। लोग परेशान होकर राजा के दरबार में पहुंचे और मदद की गुहार लगाने लगे। राजा ने सभी की बात सुनी और कहा, मैं अनाज का भंडार खोल दूंगा और गरीब किसानों को मुफ्त अनाज मिलेगा। यह सुनकर गांव वाले खुश हो गए, लेकिन युवराज विक्रम यह सब देख रहा था। उसे यह अच्छा नहीं लगा। उसने तंज कसते हुए कहा, पिताजी, ये गरीब लोग हमेशा रोते रहते हैं। इन्हें मुफ्त अनाज देना यानी इनकी आदत बिगाड़ना। जो मेहनत करे वही खाए। इन आलसियों को क्यों मदद करनी? यह सुनकर रघुआ आगे बढ़ा और बोला, महाराज, हम आलसी नहीं हैं। हमने मेहनत की है, लेकिन प्रकृति ने हमें धोखा दिया। अगर बारिश ही ना हो तो मेहनत का क्या फल मिलेगा? राजा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, गरीब का अपमान मत करो। इनकी मेहनत ही असली धन है। पर युवराज ने बात नहीं मानी और गुस्से में दरबार से निकल गया। इसी दौरान एक साधु दरबार में पहुंचे। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहराई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है आपके राज्य में गरीब दुखी हैं, लेकिन असली परीक्षा यह है कि आपके राजकुमार में करुणा और विनम्रता है या नहीं। राजा ने दुखी होकर कहा, यही तो मेरी चिंता है महाराज। मेरा बेटा घमंडी हो गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, तो उसकी परीक्षा होगी। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक खबर फैली कि पास के जंगल में एक अद्भुत खजाना छिपा है। कहा गया कि जो भी उस खजाने को ढूंढ लेगा वह अमीर बन जाएगा। यह सुनकर गांव वालों में हलचल मच गई। युवराज विक्रम भी यह खबर सुनकर लालच में आ गया। उसने ऐलान किया, मैं उस खजाने को लाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि असली ताकत और अक्ल किसके पास है। लेकिन उसी समय रघुआ ने भी ठान लिया कि वह भी जंगल जाएगा। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, अरे रघुआ, तू गरीब और कमजोर, तू क्या खजाना ढूंढेगा? रघुआ मुस्कुराकर बोला, खजाना मिले न मिले, मेहनत तो करूंगा। दोनों की यात्रा शुरू हुई। युवराज विक्रम घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचा। रघुआ नंगे पैर, हाथ में बस एक लाठी लिए धीरे धीरे चलता हुआ गया। रास्ते में विक्रम ने रघुआ को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे गरीब, तू भी खजाने की लालच में आया है? तेरी औकात है? रघुआ ने शांत स्वर में जवाब दिया, लालच में नहीं, उम्मीद में आया हूँ। शायद भगवान मेरा भी साथ दें। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की अजीब आवाजें और चारों तरफ अंधेरा। विक्रम आगे बढ़ता गया, लेकिन अचानक उसके सैनिक डरकर भागने लगे क्योंकि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। विक्रम अकेला रह गया।
इधर रघुआ धीरे धीरे चलते हुए एक पुरानी हवेली तक पहुंचा। हवेली जर्जर थी और उस पर बेलें लिपटी थीं। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। अंदर सन्नाटा, लेकिन रघुआ के दिल में डर से ज्यादा साहस था। हवेली के भीतर से अचानक एक आवाज आई। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया? रघुआ घबराया लेकिन बोला, मैं रघुआ हूँ, गरीब किसान, खजाने की खोज में आया हूँ। तभी एक छाया प्रकट हुई। वह एक बूढ़ा साधु था, लेकिन आंखों में अलौकिक चमक थी। साधु ने कहा, खजाना चाहिए तो पहले 3 सवालों का जवाब देना होगा। रघुआ ने हामी भरी। साधु ने पूछा, पहला सवाल, इंसान का सबसे बड़ा धन क्या है? रघुआ ने बिना देर किए कहा, मेहनत और ईमानदारी। साधु मुस्कुराया। दूसरा सवाल, गरीबी से बड़ा दुख क्या है? रघुआ ने कहा। भूख और अपमान। साधु ने सिर हिलाया। तीसरा सवाल, राजा को महान कौन बनाता है, उसका सिंहासन या उसके लोग? रघुआ ने तुरंत कहा, उसके लोग। बिना प्रजा के राजा कुछ नहीं। साधु प्रसन्न हो गया और बोला, सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि तेरे उत्तरों में है। तू ही असली खजाना ले गया। यह कहकर साधु अदृश्य हो गया और रघुआ को हवेली से बाहर निकलते ही महसूस हुआ कि उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा है जिसमें अनाज के बीज थे। उधर युवराज विक्रम हवेली में गया तो साधु ने वही सवाल पूछे, लेकिन विक्रम ने अहंकार में जवाब दिया, सबसे बड़ा धन सोना है, गरीबी से बड़ा दुख पैसे का ना होना है, और राजा को महान उसका सिंहासन बनाता है। साधु क्रोधित हो गया और बोला, तुझे खजाना नहीं मिलेगा, तुझे घमंड का फल मिलेगा। और अचानक हवेली में अंधेरा छा गया। विक्रम चिल्लाते हुए बाहर भागा। जब गांव वालों ने देखा कि रघुआ के खेत सोने जैसे लहलहा रहे हैं और गांव में अनाज की नदियां बह रही हैं, तो सब ने उसे सम्मान दिया। और राजा ने भी कहा, तू गरीब होकर भी अमीर है, क्योंकि तेरे पास ईमानदारी और मेहनत का खजाना है। युवराज विक्रम ने सबक सीखा। उसने गांव वालों से माफी मांगी और रघुआ से कहा, भाई तू ही असली अमीर है, मैंने घमंड किया, अब मैं भी लोगों की सेवा करूंगा। गांव में खुशी लौट आई। लोग कहते, गरीब का सच्चा धन मेहनत, ईमान और उम्मीद है। सोना चांदी तो नाशवान है, पर मेहनत का फल अमर है।